हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 12 गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर हमारा है संबंध एवं फलन। इसकी पहली एक्सरसाइज है 1.1। पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, निर्धारित करना है। ठीक है, तो यानी इसे निर्धारित कब करेंगे, जब हम ये जानेंगे स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है और संक्रामक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य, सममित, संक्रामक जान लेते हैं। तो स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य। ठीक है, तो स्वतुल्य क्या होता है, जो स्वयं से संबंध रखता है, जो स्वयं से संबंध रखता है वो स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे मान लीजिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए से ही संबंध है। ठीक है, यानी स्वयं से संबंध। जैसे हम जान लेंगे, जैसे मान लीजिए कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये एक प्रकार का संबंध है। जैसे मान ले रहे हैं ए बी का क्या है, पिता है। ए क्या है, ए बी का पिता है। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए का पिता होगा। ऐसा संभव है? नहीं, यानी ए का पिता नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि इस संबंध में ए बी का पिता है। ठीक, तो यहाँ भी ए का पिता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्वयं का पिता नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है। अब कब स्वतुल्य होगा, जैसे मान लीजिए ए एक रेखा है, बी भी एक रेखा है, ए बी, इन दोनों में संबंध ये है कि ए और बी रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। यानी ए बी रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो समांतर है तो मान लीजिए ए बी के समांतर है, सही है। ए के समांतर, यानी कोई भी रेखा खुद के समांतर हो सकती है, तब यह संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, स्वतुल्य हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे सममित। सममित क्या है, सममित जो है बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए का बी से संबंध है तो बी का ए से संबंध होगा। ठीक है, एकदम अपोजिट। ए का बी से संबंध है तो बी का ए से, यानी ए का बी से संबंध है तो बी का ए से भी संबंध होगा, तब वह संबंध क्या होगा, सममित होगा। जैसे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये ए रेखा है और ये बी रेखा है। ए और बी रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर है। जब समांतर है तो ए बी के समांतर है, बी ए के समांतर है, तो यह संबंध जो है फॉलो कर रहा है। जैसे ए बी के समांतर है तो बी भी क्या होगा, ए के समांतर होगा। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहेंगे, सममित कहेंगे। अब कब सममित नहीं होगा, उसके लिए जैसे मान लीजिए ए बी का क्या है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो बी क्या होगा, बी ए का पिता होगा। तो ऐसा संभव है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ए बी का पिता है तो बी ए का पिता नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहेंगे, सममित नहीं है। ठीक है, इसके बाद संक्रामक।
संक्रमक क्या है? संक्रमक जैसे मान लीजिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, एक मिनट, ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तब ए का बी से संबंध है, बी का सी से संबंध है, तो ए का सी से होगा, यानी ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ऐसे तो इसका एग्जाम्पल हम लेके देखेंगे। जैसे मान लीजिए ए बी कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। जब ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो वही संबंध ए का सी से होगा, यानी ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ऐसे जैसे मान ले रहे हैं ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, तो ए सी का पिता होगा? नहीं होगा, यानी ए सी का पिता नहीं होगा। तो इस प्रकार का संबंध जब रहेगा संक्रामक नहीं होगा। एक बार और, ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, ठीक है, तो ए सी का पिता होना चाहिए। तो ए सी का पिता संभव नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? संक्रामक। यह संबंध संक्रामक नहीं है। अब कब होगा संक्रामक? जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ए, एक त्रिभुज है बी, एक त्रिभुज है सी, यानी ये जो त्रिभुज है ए बी के समरूप है, बी सी के समरूप है, तो ए सी के समरूप होगा। इसे ए क्या है? बी के समरूप है, अब बी क्या है? सी के समरूप है। समरूप पता ही होगा। अगर ए त्रिभुज बी के समरूप है, बी त्रिभुज सी के समरूप है, तो ए सी के समरूप होगा। तो इस प्रकार का संबंध क्या होगा? सम्मित होगा, संक्रामक होगा। जैसे ए बी के समरूप है, बी सी के समरूप है, तो ए सी के समरूप होगा, यानी इसका पहला और इसका आखिरी ए से सी में संबंध होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का संबंध क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा बहुत ही सिंपल रूल है। ठीक है, इसी के आधार पर क्या होगा, पूरी एक्सरसाइज क्या होगी? सॉल्व होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी पहले का पहला समुच्चय ए एक समुच्चय है में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर, यानी ए आर एक संबंध दिया है और ए क्या दिया है? एक समुच्चय दिया है। लिखेंगे, हल करेंगे। हल दिया है ठीक है, दिया है क्या? एक समुच्चय दिया है, 1 2 3 डॉट 13 14। यह एक क्या है? एक प्रकार से क्या है? एक समुच्चय दिया है। ठीक है, संबंध क्या है? आर दिया है हमारा यही x, y सच दैट 3x - y बराबर 0, ये संबंध दिया है। ठीक है, तो इस संबंध से हम आर कैसे निकालेंगे? जैसे मान 3x - y है, तो -y उधर जाएगा, तो 3x - y को उधर भेजेंगे तो इधर y बचेगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x बराबर y, चाहे y बराबर 3x, y बराबर 3x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या r निकाल लेंगे हम। r हमारा हो जाएगा r, अगर x का मान हम 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 3 आएगा। यानी एकदम सिंपल है, y का मान जो है x के 3 गुना है। अगर x का मान 1 है तो y का मान 3, अगर x का मान 2 है तो y का मान 6। देखिए
एक्स की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 3 आएगा वाई का मान। एक्स की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 6 वाई का मान आएगा। अगर एक्स की जगह हम 3 रखेंगे तो वाई का मान 3 3 9। अगर एक्स जगह हम 4 रखेंगे तो वाई का मान 4 3 12 आएगा। ठीक है, 5 रखेंगे 5 3 15, 15 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमारा जो समुच्चय है 14 तक ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इतना ही रिलेशन हो जाएगा, यानी ये संबंध आ गया। अब इस संबंध के आधार पर हमको बताना है स्वतुल्य सममित संक्रमक। बहुत ही सिंपल है। स्वतुल्य, स्वतुल्य हो गया। स्वतुल्य जानेंगे। स्वतुल्य क्या है? ए का ए से ही संबंध, यानी स्वयं से संबंध। देखिए यही संबंध है आपका। इस संबंध में क्या है? कोई भी स्वयं से संबंधित नहीं है। जब नहीं है तो इसको ऐसे लिख लेंगे 1, 2, 2 डॉट डॉट 14, 14। ये क्यों लिखे हैं ऐसा? क्योंकि 1 से 14 तक है तो 1 1 भी हो सकता है, 2 2 2 भी हो सकता है, 3 3 हो सकता है। ऐसे करते करते 14 14 तक हो सकता है। तो ये सारे जो युग्म हैं, ठीक है, 1 1 2 2 डॉट डॉट 14, 14 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ये सारे क्या हैं? अवयव, युग्म अवयव क्या हैं? इस रिलेशन में नहीं हैं। ठीक है, बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारा? लिखेंगे अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा, यानी एकदम सिंपल है। देखिए 1 1 है, नहीं है, 2 2 है, नहीं है, 14 14 है, नहीं है। जब ए हमारा बिलोंग्स आर में नहीं कर रहा है तो स्वतुल्य नहीं है। हम आ जाएंगे सम्मित। सम्मित जो हमारा है, सम्मित का देखिए ए का बी से तो बी का ए से होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें 1, लिखेंगे 1, 3 1, 3 है तो 3 आना चाहिए। 1, 3 बिलोंग्स टू आर, यानी 1, 3 इस आर में बिलोंग कर रहा है। लेकिन 1, 3 है तो 3, 1 होना चाहिए। तो 3, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 1, 3 इसमें है लेकिन 3, 1 यानी 3, 1 इसमें नहीं है। तो अतः यह संबंध क्या है? सम्मित नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह संबंध सम्मित नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद हमारा संक्रमक। संक्रमक क्या है? ठीक है, संक्रमक देखेंगे। संक्रमक के लिए ए वाला रूल हमारा फॉलो होना चाहिए। ठीक है, यानी ए कामा बी, जैसे मान लीजिए ऐसे 1, 3 कामा, तो ए बी हो गया और सी बी सी होना चाहिए, यानी 3, 9 3, 9 है। ए हो गया, है बी हो गया, आई बी हो गया, सी हो गया। तो 1 और 9 संबंधित होना चाहिए। यहाँ लिख लेंगे बिलोंग्स टू आर, यानी 1 3 है, 3 9 भी है, तो 1 और 9 होना चाहिए। ठीक है, परंतु 1, 9 यानी 1 का संबंध 9 से होना चाहिए। इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1, 9 इसमें है ही नहीं है। संबंध में है, 1, 9 नहीं है। जब नहीं है तो लिखेंगे अतः यह संबंध
अतः यह संबंध संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या हुआ, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। तो ये हमारा क्या कहा था, निर्धारित कीजिए, तो हमने निर्धारित कर दिया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, यानी n क्या है, प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय है। r क्या है, r एक संबंध है x कामा y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, निर्धारित करना है, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। ठीक है, तो हल करेंगे हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, n एक समुच्चय है, n क्या है, प्राकृत संख्याओं का। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 डट डट आदि। ठीक है, तो ये हमारा एक समुच्चय हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे r दिया है, r हमारा दिया है x कामा y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। ठीक है, ये संबंध दिया है। ठीक है, इस संबंध के आधार पर हम रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, ये रिलेशन दिया है, तो r हमारा हो जाएगा, यहाँ पे एकदम सिंपल है। अगर x का मान हम क्या रखें, 1 रखें, x का मान कितना रखें, 1। अगर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, 6। y का मान कितना आएगा, 6। x का मान 2 रखेंगे तो 5 2 7, 3 रखेंगे 5 3 8। तो इस प्रकार हमारा ये संबंध निकल गया। तो क्यों 3 तक ही, क्योंकि 4 से छोटा होना चाहिए x का मान। तो 4 से छोटा क्या होगा, 1 2 3 तक ही होगा। तो 1 2 3 x का मान 3 तक हम लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमको बताना है स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। ठीक है, स्वतुल्य हमारा हो जाएगा, स्वतुल्य के लिए जैसे मान लीजिए ए यानी स्वयं से संबंध, इसमें कोई स्वयं से संबंधित नहीं है। इसको लिख लेंगे हम 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3। ठीक है, यानी 1 कामा 1 भी नहीं है, 2 कामा 2 भी नहीं है, 3 कामा 3 भी नहीं है। इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये तीनों आर में बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। तो क्यों 3 तक ही लिखे हैं, क्योंकि x का मान जो है 4 से छोटा है, तो 3 तक ही, यानी 1 2 3 तक ही इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाएंगे सम्मित पे। सम्मित में क्या होना चाहिए, a का b से है तो b का a से होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 कामा 6 तो 6 कामा 1 कामा 6 बिलोंग्स टू r, लेकिन 1 कामा 6 तो 6 कामा 1 होना चाहिए, यानी 1 कामा 6 तो 6 कामा 1, तो 1 कामा 6 है, लेकिन 6 कामा 1 है, 6 कामा 1 नहीं है, तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो लिखेंगे अतः यह संबंध
अतः यह संबंध सममित नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये सममित निर्धारित हो गया। यानी 1,6 लिए हैं, अगर हम 2,7 लें तो 7,2 नहीं होगा, 3,8 लें तो 8,3 है, नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये सममित हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए क्या होगा, संक्रमक के लिए हमारा ए रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, लिख लेंगे किसी भी युग्म R के लिए, किसी भी युग्म R में A, B, C बिलोंग्स टू R के लिए A, C बिलोंग्स टू R नहीं है। ठीक है, यानी किसी भी युग्म R में, यानी किसी भी युग्म R में, यानी ए R है, एक प्रकार से युग्म है। ठीक है, R में A, B, C बिलोंग्स टू R के लिए A, C बिलोंग्स टू R नहीं है। जब नहीं है तो लिखेंगे अतः यह संबंध संक्रमक नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, समुच्चय ए में R x, y सच दैट y भाज्य है x से, यानी y जो है x से भाज्य है, यानी y जो है x से कट जाएगा। तो इस प्रकार है, तो हम लिखेंगे हल, दिया है ए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ए एक समुच्चय दिया है, R है हमारा x, y सच दैट y भाज्य है x से। ठीक है, ये संबंध दिया है, तो हमको समतुल्य, सममित और संक्रमक निर्धारित करना है। तो लिखेंगे समतुल्य, ठीक है, समतुल्य के लिए यानी जो स्वयं से विभाजित हो, तो इसमें से कोई भी 1, 1 से विभाजित हो जाएगा, 2, 2 से हो जाएगा, 3, 3 से हो जाएगा, 4, 4 से हो जाएगा, 5, 5 से हो जाएगा, 6, 6 से हो जाएगा। तो कोई भी संख्या स्वयं से विभाजित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार यह संबंध क्या होगा, समतुल्य हो गया। लिखेंगे कोई भी संख्या स्वयं से भाज्य होती है। ठीक है, यानी A, बिलोंग्स टू R, यानी 1, 1 भी लिख सकते हैं, 2, 2 भी लिख सकते हैं, यानी A, बिलोंग्स टू R। तो लिखेंगे अतः यह
संबंध स्वतुल्य होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हमारा सममित देखेंगे। सममित क्या है? सममित में हमारा एकदम सिंपल है। जैसे कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए अगर हम 1,2 ले लिए, 1 2 से विभाज्य है, 2 1 से विभाज्य होगा? नहीं होगा, बिलोंग्स टू आर। लेकिन 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 1 से 2 कट जाएगा, लेकिन 2 से 1 नहीं कटेगा, यानी 1 का भाग 2 में चला जाएगा, लेकिन 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा। इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो लिखेंगे अतः यह संबंध सममित नहीं होगा। ठीक है, यानी एकदम बहुत ही सिंपल है। अगर 1 का भाग 2 में जा रहा है तो 2 का भी भाग भी 1 में जाना चाहिए, तो 1 का भाग 2 में चला जाएगा, लेकिन 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो इसलिए ये क्या है? सममित नहीं है। संक्रमक के लिए जैसे मान लीजिए, मान ले रहे हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं 1,2 2,4, यानी 1 का भाग 2 में चला जाएगा, 2 का भाग 4 में चला जाएगा, बिलोंग्स टू आर। ये सही है, तो 1 का भाग 4 में जाना चाहिए इस रूल के हिसाब से। ए कामा बी कामा सी, तो ए कामा सी होना चाहिए, कामा सी। ठीक है, तो इसी तरह 1,2 2,4, तो 1,4 होगा, तब लिख लेंगे 1,4 बिलोंग्स टू आर, यानी 1,4 1 का भाग भी 4 में चला जाएगा, तो लिख लेंगे अतः यह संबंध संक्रमक होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर एक संबंध दिया है, एक्स कामा वाई सच एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ये संबंध हमारा है, संबंध पर ज़्यादा ध्यान देना हमको। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है। ठीक है, लिखेंगे, हल करेंगे। दिया है समुच्चय हमारा दिया है जेड। जेड क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या होता है? धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य भी क्या होता है? सम्मिलित होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 0, -1 -2 डॉट +1 +2 +3 डॉट। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये क्या है? जेड पूर्णांकों का एक प्रकार का ये समुच्चय है। ठीक, तो उसके बाद आर दिया है, आर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ये हमारा संबंध दिया है। इस संबंध के आधार पर हमको बताना है, निर्धारित करना है स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। तो स्वतुल्य देखेंगे, स्वतुल्य के लिए लिख लेंगे हम एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तब
यहाँ पर यानी x माइनस वाई का जो भी मान आएगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो सेम यानी x माइनस एक्स, यानी x माइनस एक्स क्या है, एक पूर्णांक होगा। क्या आएगा, एक मिनट, तब x माइनस एक्स बराबर, यानी सेम लिखेंगे, यानी यहाँ x है, x इस y के जगह भी हम x रखेंगे, यानी सेम नंबर है ना। तो x माइनस एक्स बराबर 0, जो एक पूर्णांक है। ठीक है, अतः यह संबंध स्वतुल्य होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन लग जाएगा। सममित के लिए देखेंगे x कामा वाई बिलोंग्स टू R, तो y कामा x बिलोंग्स टू R होगा। यानी x कामा वाई बिलोंग्स टू R, तो y कामा x बिलोंग्स टू R, क्योंकि x माइनस वाई कामा x माइनस वाई माइनस एक्स एक पूर्णांक है। अतः यह संबंध सममित होगा। ठीक है, यानी x माइनस वाई, एक्स और y की जगह कोई भी मान रखें, जैसे मान लीजिए 1-3 रखें, तो ये भी क्या आएगा, -2 आएगा, तो ये भी एक पूर्णांक है। अगर 3-1 रखेंगे, 2 आ रहा है, तो ये भी पूर्णांक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, सममित है। यानी इसका जैसे मान लीजिए ये वाला है, और इसका ये मान लीजिए ये वाला है। ठीक है, यानी कोई भी, चाहे x माइनस वाई हो, चाहे y माइनस एक्स हो, उसका मान क्या आएगा, पूर्णांक, तब वह संबंध क्या होगा, सममित होगा। पूर्णांक आना चाहिए। तो संक्रमक के लिए लिखेंगे x कामा वाई मिला x कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू R, तब यानी x कामा वाई है, y कामा जेड है, तो x कामा जेड होना चाहिए, x कामा जेड बिलोंग्स टू R, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि x माइनस वाई y माइनस जेड एक पूर्णांक है। x माइनस वाई माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो x माइनस जेड भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। x माइनस लिखेंगे, तब x माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो लिख लेंगे, अतः यह संबंध संक्रमक होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी एकदम संबंध जो है दिया है, x माइनस वाई एक पूर्णांक, यानी हमेशा क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। यानी x
एक्स कामा वाई है बिलोंग्स टू आर, तब एक्स माइनस एक्स, यानी स्वयं से संबंध का मतलब दोनों सेम होना चाहिए। एक्स माइनस वाई है तो वाई की जगह भी हमें अक्सर रखें, तब सेम होगा ना, तब ना स्वयं के समतुल्य होगा। तो एक्स माइनस वाई बराबर 0, जो एक क्या है पूर्णांक है, तब क्या है ये समतुल्य है। ठीक है, इस प्रकार सारा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।